हेलो बच्चों, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं 12 सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। 12 सीबीएसई में फंडामेंटल्स चैप्टर है जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत सारे बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। लेकिन जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पक्की बात है। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो मैं लिखता हूं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ने वाले हम लोग। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत ही शानदार है। अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले समझना यह पड़ेगा कि ड्राइंग्स क्या होता है। ध्यान से समझिएगा ड्राइंग्स क्या होता है। अब जैसे मैं बोलता हूं पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग एंटिटी, आपने पढ़ा होगा बेसिक्स। सो क्या होता है, यह है पार्टनरशिप फर्म, ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये कौन है, पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनर्स हैं। कौन है, पार्टनर्स हैं। ये एक पार्टनर, ये दो पार्टनर, ये तीन पार्टनर, ये सब पार्टनर्स हैं, राइट। ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनर्स है। जब फर्म स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, पार्टनर्स पैसा देते हैं फर्म को। क्या होता है, पार्टनर्स पैसा देते हैं फर्म को टू स्टार्ट द बिजनेस। उसको बोलते हैं कैपिटल। और उसके बदले पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देती है इंटरेस्ट, उसको बोलते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया और पार्टनर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म से पैसा लेते हैं ताकि उनके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे कैपिटल होता है वैसे ही पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म से पैसा लेते हैं। मतलब इस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म किसको पैसा दे रही है, मतलब पार्टनरशिप फर्म किसको पैसा दे रही है, पार्टनर्स को दे रही है। तो इसी को जब पार्टनर्स फर्म से पैसा लेते हैं या फर्म पार्टनर्स को पैसा देती है फॉर देयर पर्सनल यूज, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और उसी पे फिर क्या होता है, फर्म बोलती है हमने भी तुमको इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स कैपिटल पे, तो अब आपने जो हमसे पैसा लिया है, पार्टनर से जो पैसा लिया है पार्टनरशिप फर्म से, उस पे भी हमको इंटरेस्ट दो। तो क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म किसको पैसा दे रही है, पार्टनर्स को उनके पर्सनल यूज के लिए, तो वो पैसे पे ब्याज लगेगा। वो कौन देगा, पार्टनर्स देगा पार्टनरशिप फर्म को। उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स के लिए, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और पार्टनरशिप फर्म के लिए, यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए ये क्या बन जाएगा, इनकम। यहां नहीं लिखता हूं, यहां से हटा देता हूं। इनके लिए पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटी सी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। लेकिन हम यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब समझने नहीं आए हैं, हम यहां समझने आए हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करना है सर, और कैसे सम्स आते हैं और कैसे अपने को याद रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहां पे। तो कैलकुलेशन अगर करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में दो टाइप के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होते हैं, यानी दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्राइंग्स दो तरीके के होते हैं। पहला एक ड्राइंग होता है अनइवन ड्राइंग, अनइवन ड्राइंग्स, अनइवन ड्राइंग्स, uneven drawings at uneven time, uneven time। इसका मतलब क्या होता है, आप पार्टनर्स ड्राइंग करोगे, पार्टनरशिप फर्म में से पैसा लोगे फॉर पर्सनल यूज, लेकिन
वो अमाउंट फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा अमाउंट, और समय भी फिक्स नहीं होगा, कभी भी पैसा लोगे आप, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनइवन ड्रॉइंग्स एट अनइवन टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं बेसिकली, एक है सिंपल मेथड, कौन सा मेथड, सिंपल मेथड, और एक है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दो मेथड हैं, अनइवन ड्रॉइंग्स एट अनइवन टाइम, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। और एक और ड्रॉइंग्स होता है इवन ड्रॉइंग, इवन का मतलब सेम ड्रॉइंग, यानी अमाउंट सेम होगा, अमाउंट सेम होगा, इसका मतलब क्या, इवन ड्रॉइंग्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हर महीने के 1 तारीख को 5,000 रुपया निकालेंगे, हर महीने के 1 तारीख को 5,000 रुपया निकालेंगे, तो क्या हो गया, 5,000 सेम अमाउंट हो गया, और फिक्स इंटरवल मतलब हर महीने की 1 तारीख को निकालेंगे तो ये हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, क्या मेथड है, शॉर्टकट। वो हम देखेंगे क्या शॉर्टकट मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, बहुत ही इजी होगा, क्योंकि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, इसका तो बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर सेम अमाउंट निकाल रहे हो आप और टाइम भी फिक्स है, कौन सी डेट को निकालोगे, और बार बार उसी डेट को निकालोगे, तो हम ये वाला ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, और आप अमाउंट अलग अलग निकाल रहे हो और समय भी आपका फिक्स नहीं है, तो हम ये वाला ड्राइंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, और इसमें एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो ये कब फॉलो होगा, ये कब फॉलो होगा, आपको वही ध्यान में रखना है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ये वाला केस है, यानी अनइवन ड्रॉइंग्स एट अनइवन टाइम होगा, तो कैसे करना है, ये वैसे ही करना है जैसे आप कैपिटल के करते हो, ठीक है। तो करते हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। अगर ड्राइंग्स का अमाउंट सेम नहीं है, फर्स्ट वाला जो मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं, अनइवन, क्या बोला, अनइवन अमाउंट विड्रॉन, और अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो यही एक्चुअली में ये क्या है, ड्राइंग्स है, ये क्या है, ड्राइंग्स। तो जैसे अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया, सपोज 5,000 रुपया उसने निकाला, 5,000 ड्राइंग्स किया उसने, 5,000 ड्राइंग्स किया, और ड्राइंग्स किया है उसने, सपोज हम लोग डेट ले लेते हैं फर्स्ट जून को, 1 जून 2012 को, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट ड्राइंग पे मैं उसको बोलूंगा IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% है। कितना परसेंट है, 6% है, 6% पर एनम। तो अभी आपको पता है कि आपका जो ईयर है वो एंड होता है 31 मार्च को। कभी एंड होता है, 31 मार्च को एंड होता है, 31 मार्च को। और इसने ड्राइंग्स कभी किया है 1 जून को, तो आप यहां लिख दोगे ये 1 जून है, 1 जून, ठीक है, 1 जून 12। तो जून से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं गिनना है आपको, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। यानी कितने महीने हो गए आपके। अगर 1 जून को आपने पैसा निकाला है तो इट इज, बोलिए वापस बोलिए, जून से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कितने महीने हो गए, 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, उसने पैसा कितना निकाला है, 5,000, यानी ये हो गया इंटरेस्ट का, ड्राइंग का अमाउंट, उस पर कितना परसेंट लग रहा है, 6%, मतलब 6/100 इंटू कितने महीने हुआ, 10/12, 10/12। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इट विल बी लाइक दिस, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा, मतलब 250 रुपए आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो ये कैसा है, एकदम सिंपल है। जिस दिन ड्राइंग किया आपने उस दिन से लेके ईयर एंडिंग तक आपको इंटरेस्ट देना है। मतलब आप समय कैसे कैलकुलेट करोगे, जिस दिन आपने क्या किया है, ड्राइंग्स किया है, उस दिन से लेके ईयर एंड तक मंथ्स गिनोगे अभी आप, ठीक है। अब यही ड्राइंग, अभी हम इसका अमाउंट चेंज करते हैं, मतलब दूसरा एक, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं।
इसने निकाला 50,000, सपोज अमाउंट हो गया ड्राइंग्स का 50,000 और निकाला है 30 सितंबर को, 30/9 को, तो 30/9 को निकाला है और 50,000 निकाला है। तो क्या करोगे आप, यहां से लेके 30/9 से लेके ये पैसा कब तक यूज कर रहा है, ईयर एंड तक, तो वहां तक का आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना। मतलब 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 6 महीने। तो कैसे निकालोगे आईओडी, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, 50,000 अमाउंट है आपका, इंटू 50,000 इंटू 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कर दोगे आप, ठीक है। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा, 2 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, और ये आ जाएगा अमाउंट 1500, 1500। मतलब अगर सम होता है अनइवन अमाउंट विथड्रॉन और कभी भी बीच में निकाला, तो आपको करना क्या है, जिस दिन निकाला उस दिन से लेके ईयर एंडिंग तक मंथ्स गिनने का, उतने मंथ्स पे इंटरेस्ट निकालने का। मतलब क्या फॉर्मूला बन रहा है अपना आईओडी का, ये मैंने फॉर्मूला पहले नहीं बनाया, फॉर्मूला अभी बनाता हूं। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना ड्राइंग किया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ले लेने का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू आरओडी, रेट ऑफ ड्राइंग, अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स आप जो ड्राइंग को यूज कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स आप पैसा यूज कर रहे हो, तो आप पैसा कब से यूज करोगे, जब से निकाला तब से लेके ईयर एंडिंग तक आप पैसा यूज करोगे। तो एकदम सिंपल फंडा है। अगर ऐसा अनइवन वाला अमाउंट आता है तो आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इजी है, सिंपल है, जिस दिन पैसा निकाला उस दिन से लेके ईयर एंडिंग तक, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का, क्योंकि हम अनइवन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो अनइवन ड्राइंग्स, अनइवन इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए यहां पे देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है मैंने, 1 फेब को 4,000 रुपया निकाला है, 1 फेब को 4,000 रुपया निकाला है, 1 मई को 10,000 रुपया निकाला है, 30 जून को 4,000 रुपया निकाला है, 31 अक्टूबर को 12,000 निकाला है, एंड 1 अक्टूबर को देखिए कितना कितना निकाल रहे हो। देखिए क्या हो रहा है, अमाउंट अलग है हर बार, अमाउंट अलग है हर बार, डेट भी अलग अलग है। फर्स्ट में कोई सीक्वेंसिंग नहीं, 30 जून, 31, 31, यानी मंथ्स भी फिक्स नहीं है, कौन सी डेट को निकाल रहे वो भी फिक्स नहीं है, टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं है। तो उस केस में ये वाला जो ड्राइंग्स है वो कौन सा टाइप है, पहले जो फर्स्ट हम लोग ने देखा ये वाला टाइप है। फर्स्ट कौन सा देखा हम लोग ने, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकेंड टाइप है, ठीक है। इस टाइप में हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, इस टाइप में हमको ये दो मेथड से ही जाना पड़ेगा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो हम अनइवन ड्राइंग्स कर रहे हैं। देखिए अनइवन कैसे हुआ, मैंने एग्जांपल भी दिया आपको यहां पे। देखिए अनइवन कैसे हुआ, ये 4,000 निकाला, 10,000 निकाला, क्या हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, वापस 4,000, 12,000, 4,000, क्या हुआ, अमाउंट चेंज, अनइवन हो गया। दूसरा, डेट्स भी फिक्स नहीं है। डेट फिक्स कब बोले जाते हैं, डेट फिक्स तब बोले जाते हैं जब मैंने बोला कि हर महीने 1 तारीख को इतना पैसा निकालेंगे, तो हर महीने 1 तारीख यानी वो फिक्स हो गया डेट। लेकिन यहां पे डेट भी फिक्स नहीं, अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो ये पहला टाइप है। तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। और दोनों में बच्चों आंसर सेम ही आएगा, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, कलर यही रहने देते हैं, व्हाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो पहला हम कर रहे हैं यही सम सिंपल मेथड से। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है फॉर द ईयर 2017, तो ये हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, 2017 मतलब एक ही साल गिना जाएगा, तो 2017 मतलब ये 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जिस दिन से ड्राइंग करोगे वहां से लेके ईयर एंडिंग को हिसाब होता है, तो ईयर एंडिंग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए 31 दिसंबर तक आपको काउंट करना है, ठीक है। नाउ हम पहला मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग, सिंपल मेथड से जा रहे हैं, ठीक है। चलो सिंपल मेथड से करना क्या है आपको, सबसे पहले
एक कॉलम आपको बनाना है डेट का, जो कि क्वेश्चन में दी रहेगी, इसमें कोई मगजमारी नहीं है आपको। दूसरा, आपको ड्राइंग्स का अमाउंट का कॉलम बनाना है। सर ये तो वही हो गया, छापना है आपको, एकदम सिंपल। यस, तो पहला है फर्स्ट फेब लिख दिया 1 2, देन 1 मई, इसका मतलब 1 5। इस दिन कितना ड्राइंग है? 4000 का ड्राइंग्स है, 4000 का ड्राइंग्स है। 1 मई को कितना ड्राइंग्स है बोलो? 10,000 का ड्राइंग्स है, बराबर है, वहां से छाप रहा हूं मैं। फिर 30 जून मतलब 30/6 को कितने का ड्राइंग्स है? 4000 का ड्राइंग्स है। बाद में 31 अक्टूबर को कितने का ड्राइंग है? यानी 31/10 को कितने का ड्राइंग्स है? 12,000 का ड्राइंग्स है। और 31 दिसंबर मतलब 31/12 को कितने का ड्राइंग है? 4000 का ड्राइंग है। ठीक है, ध्यान देना। अभी अब एक और आपको कॉलम बनाना है इसमें कैलकुलेशन करने का। ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग। और फिर एक कॉलम आप बना सकते हो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है उसके लिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, कैलकुलेशन कैसे होगा? जितने महीने आपने पैसा यूज किया उतने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कितना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग? बोलो 4000। सर 4000 है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आईओडी कितना है? 7.5% है। कितना? 7.5। तो क्या करोगे? 7.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। अब नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 1 फेब से लेके, अब यहां पे आ जाएंगे अगर अपन टाइमलाइन बनाएंगे, और 31 अपना दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो यहां पे 1 फेब है, सपोज 1 फेब, तो 1 फेब से लेके 31 दिसंबर तक गिनना है। कितने महीने होते हैं? तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कितने महीने हो गए? 11 महीने हो गए ना पूरे, 11। तो इंटू 11/12 करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आईओडी होगा। ठीक है, आप नॉर्मली कैलकुलेट कीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है इसलिए मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, आप 12th में है, आपको ना मोबाइल एप्लीकेबल है ना ही आपको कैलकुलेटर एप्लीकेबल है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इंटू 11 डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 275। आप डायरेक्ट हाथ से, माइंड से कैलकुलेट करेंगे, कैलसी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 15 अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है बोलो? 10,000 है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 7.5% ही है, और मंथ्स कितने होंगे बोलो? एक मई से लेके दिसंबर तक, क्योंकि ईयर एंडिंग दिसंबर है। तो एक मई बोलो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 8 महीने होते हैं। गिन लेना हाथ पे, 8 डिवाइड बाय 12। तो करते हैं, कितना आता है? 10,000 इंटू 7.5% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ रहा है 500। ये हम सिंपल मेथड कर रहे हैं। कौन सा मेथड है? सिंपल। क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 लिख रहे हैं, और कितना समय हमने पैसा यूज किया। अरे बाबा, हमने 1 मई को निकाला और 31 दिसंबर को हिसाब होगा, तो हमने ये पैसा कब, कितने महीने यूज किया? कितने महीने यूज किया? तो 8 महीने यूज किया। सेम वापस बोलो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 डिवाइड बाय 100, और इनटू कितने महीने होंगे? 30 जून से गिनो, जून तो गिनेंगे नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखना। तो 6 महीने हुए, डिवाइड बाय 12, तो करेंगे 4000 इंटू 7.5%। में टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, क्यों? आपको नहीं करना है, आपको आदत डालना है। यानी आंसर आ रहा है 150 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है इसका। फिर अपने पास वापस दूसरा है 12,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 7.5% अपॉन 100, और 31 अक्टूबर को किया है, यानी नवंबर, दिसंबर 2 ही महीना ये पैसा यूज हो रहा है, डिवाइड बाय 12। सो इसका आंसर आएगा 12,000 इंटू 7.5% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, यानी इसका भी आंसर 150 आएगा। एंड लास्ट वन, 4,000 रुपया आपने निकाला ड्राइंग्स का, इंटू 7.5 अपॉन 100, और 31 दिसंबर को ये पैसा
ले रहा है वो, और 31 दिसंबर को हिसाब होगा, इसका मतलब एक भी दिन पैसा यूज नहीं करेगा वो, इंटू 0 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आंसर विल बी 0 ओनली, और इसका आप टोटल मार दोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150, यानी आंसर आ गया 1075। ये आपका कौन सा मेथड हो गया बच्चों? ये हो गया सिंपल मेथड। आपको समझ में आया? आई होप एकदम सिंपल चीज है। सिंपल मेथड इज वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल मेथड में कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है? सो सिंपल मेथड इज वेरी सिंपल। नाउ आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज कमेंट करके पूछना, तो मैं वापस से आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो सिंपल मेथड में क्या करना है? डेट, अमाउंट, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे मिलेगा? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग इंटू नंबर ऑफ मंथ्स हम पैसा यूज करें। देखो आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप फर्म से पैसा ले रहे हो और आपका जो हिसाब किताब होगा वो दिसंबर में होगा, तो आपने जो भी पैसा लिया वो वापस कब आप दोगे? दिसंबर में, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकलेगा उसमें से आप कटवा दोगे पैसा। लेकिन पैसा तो आप दोगे कब? दिसंबर में, जब हिसाब किताब होगा। कभी कभी मतलब दिसंबर की जगह 31 मार्च भी आएगा तो 31 मार्च तक गिनने का, लेकिन अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन में आप दिसंबर तक काउंट करना है, क्योंकि दिसंबर में आप पैसा जो भी लिया है वो रिटर्न करने वाले हो। तो जहां से लिया है वहां से लेकर दिसंबर तक नंबर ऑफ मंथ जितने हो रहे उतने महीने पैसा आप यूज कर रहे हो फर्म का, तो आपको फर्म को उतने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंपल मेथड मैंने करवा दिया है। अब यही सेम क्वेश्चन हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड में लेंगे और प्रोडक्ट मेथड में सॉल्व करेंगे, और बहुत ही ईजी है। प्रोडक्ट मेथड भी बहुत ईजी है। चलिए अब प्रोडक्ट मेथड में भी वापस क्या करते हैं हम लोग? एक कॉलम लेंगे डेट का, ठीक है। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं अभी बच्चों? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड कर रहे हैं रे गांव? हेलो, प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डेट, फिर वापस अमाउंट, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, फिर नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स यहां लिख देने का, नंबर ऑफ मंथ्स you are used, number of months drawing is used, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स ड्रॉइंग इज यूज्ड, और यहां पे एक कॉलम बनेगा आपका प्रोडक्ट का, काय का? क्योंकि नाम ही है प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट का तो कॉलम बनेगा ही बनेगा। चलो डेट, डेट वही क्वेश्चन से लेनी पड़ेगी हमको। क्या क्या डेट्स हैं बोलो एक बार। एक था मेरे ख्याल से 1 फेब, फिर था 1 मई मेरे ख्याल से, फिर था 30 जून मेरे ख्याल से, और फिर था 30 अक्टूबर मेरे ख्याल से, और फिर था 31 दिसंबर। आई होप ये डेट्स राइट है, और एक बार देख लेते हैं फिर भी चेक करने के लिए। 1 फेब, 1 मई, 30 जून, 31 अक्टूबर एंड 31 दिसंबर। 30 अक्टूबर की जगह 31 था बस। 4 10 4 12 4 4 10 अमाउंट ले लेते हैं। 4 10 4 10 उसके बाद 4 10 4 12 4 12 4 है ना, तो यहां लिखेंगे 4 12 और 4 4000, और ये था एक खाली 31 अक्टूबर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही है। अब नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग कितना है? जो वहां पे लिया था वही है, तो नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग क्या होगा बोलो? 1 फेब से लेके 31 दिसंबर तक, वहां पे हमने गिना था 11 महीने हुए थे, 11 मंथ्स। बाद में यहां पे हुए थे अपने कुछ 8 महीने, 8 मंथ्स। कहां से कहां तक गिनना है? जहां से पैसा लिया है वहां से लेके ईयर एंडिंग तक गिनना है, तो आप इजीली गिन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 फेब से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 11 महीने होते हैं। 1 मई से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। बाद में इधर ये 6 महीने होते हैं। ये नंबर ऑफ मंथ्स ड्राइंग इज यूज्ड, ये 2 महीने मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर 2 महीने होते हैं, और यहाँ पे 0 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों? प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ्स ड्राइंग इज यूज्ड दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है। 11 इंटू 4 तो 44,000 आ जाएगा आपका। यहां पे 80,000 आ जाएगा, 80,000। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 24,000 आ जाएगा। यहां पे 24,000 आ जाएगा,
और यहां पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब इनका टोटल मारना है आपको, तो टोटल मार लीजिए फटाफट फटाफट। 44 प्लस 80 प्लस 24 प्लस 24, 2 बार 24 है मेरे ख्याल से, राइट? तो होता है 1,72,000। अब आपको निकालना है आईओडी, तो आईओडी में इधर फॉर्मूला क्या बनेगा प्रोडक्ट मेथड में बच्चों? सो प्रोडक्ट जो भी आया है वो ले लेने का, प्रोडक्ट इनटू आरओडी। आरओडी मालूम है आपको कितना है? रेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इनटू 1 डिवाइड बाय 12 करने का। उसका रीजन क्या है? मंथ्स ऑलरेडी हमने लेके मल्टीप्लाई कर दिया। देखो नॉर्मली क्या हो रहा था इसके पहले वाले मेथड में, हम लोग 11 बाय 12 कर रहे थे, 8 बाय 12 कर रहे थे, 6 बाय 12 कर रहे थे, 2 बाय 12 कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी मल्टीप्लाई तो हम कर दिए। देखो ध्यान दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई हम कर दिए लेकिन डिवाइड करना बाकी है। तो मल्टीप्लाई सबसे हो चुका है, डिवाइड बाय 12 बाकी है, और ऊपर इसलिए 1 आ रहा है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सब कुछ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए 1 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट हो रहा है 1,72,000, तो ले लिया 1,72,000 इंटू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 7.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। देखो कितना आंसर आ रहा है, सेम आना चाहिए, लास्ट टाइम कितना आया था अपना उतना ही आंसर आना चाहिए। तो 1,72,000 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, सो आंसर इज 1075। और पहला वाला भी आंसर 1075 ही होगा, आप चेक करोगे तो। लेट्स चेक, लास्ट वाला आंसर 1075 और यहां भी आंसर है 1075। तो आई होप आपको दोनों में फर्क समझा। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में करना क्या है, सिंपल मेथड में हर बार नंबर ऑफ मंथ्स यूज, यानी फॉर्मूला क्या है उधर, सिंपल मेथड में फॉर्मूला था हर बार आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ड्राइंग इज यूज्ड डिवाइड बाय 12। हर बार ऐसा करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू 1/12 करना है। मतलब बार बार नंबर ऑफ मंथ्स यूज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक ही बार मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल के और जो भी आंसर आएगा इनटू 1/12 कर देना है। तो आई होप आपको बहुत ही सिंपल चीज तरीके से समझ में आ गया होगा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन ये सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कभी यूज होगा, व्हेन द ड्रॉइंग्स आर अनइवन एंड द पीरियड ऑफ ड्रॉइंग इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। आप अमाउंट भी अलग अलग निकालोगे और समय भी आपका अलग अलग होगा, तब आप ये मेथड यूज करोगे। ध्यान रखना, दोनों मेथड तभी आप यूज करोगे। और इसके लिए 2 मेथड हमने देख लिए और अभी हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, डन हो गया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे इवन ड्राइंग्स, यानी सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगर हमने किया और एक फिक्स इंटरवल पे किया तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसके लिए शॉर्टकट है और शॉर्टकट बहुत ही बेहतरीन है और आपको बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जब आप इवन ड्राइंग्स करोगे और फिक्स इंटरवल पे, तो शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का और आपको इजी तरीके से समझाने का। थैंक यू।